यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें आज भू धातु के लिंग लकार के रूप की सिद्धि की जाएगी। लड़िंग लकार हेतु हेतु मद्भुत लकार के लिए प्रयोग किया जाता है। हेतु हेतु मद्भुत क्या होता है? अर्थात जिस वाक्य में हेतु और हेतु मत अर्थात कारण और कार्य दोनों का जहां पर उपस्थिति हो वैसे लकार को हेतु हेतु मद्भुत कहते हैं। तो यहाँ हेतु और हेतु मत, हेतु कारण को कहते हैं, हेतु मत कार्य को कहते हैं। अर्थात जहां कार्य और कारण दोनों उपस्थित हो, जैसे कृष्णम नमेत चेत सुखम अवाप्नुयात। अगर कृष्ण को नमस्कार करते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ सिख यानी कृष्ण को नमस्कार करना कारण है और सुख की प्राप्ति कार्य है। ऐसी स्थिति में कहा कि यहाँ पर हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु और हेतु मत जहां पर उपस्थित हो, कार्य और कारण जहां उपस्थित हो, वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किंतु लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, अर्थात लिंग के निमित्त में भी जहां क्रिया की अतिपत्ति होती हो, अर्थात क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाती हो, कारण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाती हो, वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए गुरुदेव आते तो मैं व्याकरण पढ़ता, गुरुदेव आगमिष्यत तदा अहम व्याकरणम अपठिष्यम, ऐसा होता। तो यहाँ गुरुदेव का आना कारण है और पढ़ना कार्य है। गुरुदेव नहीं आएंगे तो आपका पाठ नहीं हो सकेगा। उसी तरह से यहाँ उदाहरण दिए हैं कि सुवृष्टि चेद अभविष्यत सस्यम अभविष्यत, यदि अच्छी वर्षा होगी तो धान अच्छा होगा, ऐसा उदाहरण दे दिए हैं। तो यहाँ वर्षा का होना जो कारण है, वह कारण अगर नहीं हो तो फसल होना जो कार्य है वह संभव नहीं हो सकेगा। वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उस लिंग लकार के प्रयोग के लिए यहाँ भट्टुजी दीक्षित कहते हैं हेतु हेतु मद भावादि लिंग निमित्तम यत्र भविष्यत अर्थे तत्र लिंग स्यात्। अर्थात हेतु हेतु मद भावादि लिंग निमित्तक जहाँ उपस्थित हो, लिंग का निमित्त लिंग लकार का जहाँ प्रयोग होना निश्चित हो, वहाँ अगर भविष्यत अर्थ होगी तो ऐसा अर्थ उपस्थित हो तो वहाँ लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ लिंग लकार का प्रयोग भविष्यत अर्थ जहां उपस्थित हो और लिंग का निमित्त हो, अर्थात हेतु और हेतु मदभूत हो, वहां लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज भू धातु के रूप जो लिंग लकार में बनते हैं उसकी सिद्धि करेंगे। उसमें क्या रूप बनता है? अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। तो यह कैसे बनता है? इसको बनाइए, क्रमशः बनाइए, आराम से बनाइए। जैसे भू धातु है, सत्तार्थ का वाचक भू धातु, उस भू धातु से लिंग लकार लाते हैं तो भू लिंग हो जाता है। लिंग में अंग की हलंत्यम से संज्ञा
और तस्य लोप से लोप कर देते हैं। फिर लड़ी में जो लड़ी है उसकी भी उपदेश जो नासिक से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर देते हैं। बिना इत संज्ञा के हम लोग लोप नहीं कर पाते हैं। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका ही लोप होता है। तो इसलिए दोनों की इत संज्ञा कर दिए, लड़िंग घटक रिकार और अंगकार की संज्ञा कर दिए और उसका लोप कर दिए। बच गया ल। अब भू ल है, इस स्थिति में उस ल के स्थान में परस्मई पदानाम अणल अतुस उस थल अणल नहीं, सूत्र नहीं कि तिप तस झी सिप थस था मिप बस मस्त आताम झ था थाम भम ईड वहिंग महिम। इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय लाते हैं। क्या बन जाता है? भू तिप। लट के स्थान में तिप लाते हैं तो भू तिप हो जाता है। तिप के प्रकार कि हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप करते हैं तो भू ती बच जाता है। अब यहाँ पर 87 लड़िंग लूटो हो सूत्र था। 87 लड़िंग लूटो हो, ली में लिंग लूटो हो, 87 लड़िंग लूटो हो। यानी लिंग में लड़ित और लिंग दोनों का ग्रहण था। तो लिंग लकार में क्या होता है? स्य का आगम हो जाता है। तो क्या बन जाता है? भू स्य ती, भू स्य ती। अब स्य की पुनः आर्धातुक संज्ञा होती है। शेषम आर्धातुकम। तिंग और सित को आर्धातु कहते हैं। यह न तिंग है और न सित है। तिंग उसे कहते हैं जो ती से लेकर अंग तक, तिप तस झी, इस 18 प्रत्ययों के अंदर आता हो। असित उसे कहते हैं जिसमें तालब सकार की संज्ञा होती हो। तो इस स्या जो प्रत्यय है इसमें तालब सकार की संज्ञा नहीं हुई है और तिंग के अंदर भी नहीं है, इसलिए तिंग सित से अतिरिक्त है, इसकी आर्धातुक संज्ञा हो गई। तो भू स्या ती। अब इसके बाद में भू के पहले क्या होता है? अट का आगम होता है। लांग लुंग लांग लिंग छडू दाता सूत्र है। लुंग लकार हो, ललिंग लकार हो या लंग लकार हो परे में, तब धातु से अट का आगम होता है। यहाँ ललिंग लकार परे में है इसलिए क्या हो गया? धातु से अट का आगम हो गया। वह अट चुके टीत है इसलिए वह धातु से आगे होगा। तो अट भू स्यति। अट में टकार के हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो अभू स्यति। अब अभू स्यति है और स्या की आर्धातुक संज्ञा कर दिए हैं। वहां आर्धातुक का सेठ बलादेह से ईट का आगम हो जाएगा। बलादी आर्धातुक को ईट के आगम होता है। बलादी आर्धातुक है स्य का जो स है बल प्रत्याहार में आता है, वह आगे में है स्य के, इसलिए उसकी क्या हो जाएगा? माने बलादी आर्धातुक है, ईट के आगम हो जाएगा। बन गया अभू ईट स्यति। ईट का ट पुनः हलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो अभू ईस्यति हो जाएगा। आप ईट को पुनः आर्धातुक संज्ञा कर देंगे शेषम आर्धातुकम से। आर्धातुक हो जाने के कारण आर्धातुक का सेठ बला दे, वो सही है। सार्धातुक आर्धातुक यो हो, क्या कहता है? इगंतंग को गुण होता है, सार्धातु के आर्धातुक परे में हो। इगंतंग है भू में उ, उसको उसके स्थान में गुण कर देते हैं, उ का गुण ओ हो जाता है। तो अभो ईस्यति। अब भो में ओ के स्थान में एचो अवायाव से अब आदेश हो जाता है। तो अभविष्यति। अब स्या में जो दंत स है उसका आदेश प्रत्यय हो, इस सूत्र से मूर्धन्य आदेश हो जाता है। क्या कहता है? ईन और कवर्ग से परे प्रत्यावय सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार होता है।
तो प्रत्यावय हो या आदेश स्वरूप सकार हो, तो ये क्या है, प्रत्यावय सकार है, प्रत्यय है स्या, तो प्रत्यावय जो दंत सकार है उसके स्थान में मूर्धन सकार हो जाएगा, बशर्ते उसके आगे में इन होना चाहिए, कवर्ग होना चाहिए, तो उसके आगे ईट का ई है, वो इन प्रत्याहार में आता है, इसलिए मूर्धन्यादेश हो गया, माने मूर्धन सकार हो गया। तो अभविष्यति, अब ती के इकार को पुनः इतश्च से लोप कर दिया जाता है, क्या बन जाता है, अभविष्यत। इस तरह से लिंग लकार का पहला रूप अभविष्यत सिद्ध होता है। अब द्विवचन की जब विवक्षा होगी, अभविष्यताम बनाना होगा, तब क्या करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भू तस, तस के जगह पर तस थस थमिपाम तांतन तामह, इस सूत्र से ताम आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भू ताम। और यहाँ पुनः ताम को सार्वधातुक मान करके स्यतासी लड़ी लुटो, इस सूत्र से स्या का अगम हो जाएगा, तो स्या प्रत्यय हो जाएगा, इसको विकरण कहते हैं। तो भू स्या ताम हो गया, भू स्या ताम, स्या में दंत स है। अब भू को पुनः, चूंकि लड़िंग लकार है परे में, इसलिए लुंग लंग लिंग छडू दात से धातु को अट के आगम हो जाता है, अट के आगम हो जाएगा तो भू के आगे हो जाएगा, अट में ट की संज्ञा, त से लोप से लोप हो जाएगा, तो अ बच जाएगा, अभूष्यताम। अब बीच में स्या क्या धातु संज्ञा किए हैं, ईट का आगम हो जाएगा, तो स्या के आगे ईट हो जाएगा, ईट में ई बच जाएगा, तो अभूष्यताम हो जाएगा। अब भू के उकार को पुनः सार्वधातु कार धातु कयो से गुण कर देंगे, गुण कर देंगे, अभोईष्यताम। अभोग के स्थान में एच वायावह, इस सूत्र से क्या कहता है, एच के स्थान में अय अब आय आब आदेश होता है अच परे रहने पर, तो अच परे में ईट का ई है, इसलिए ओ के स्थान में अब आदेश हो गया, तब क्या बन गया, अभविष्यताम। और फिर भावी के इकार से परे धन सकार जो है उसको आदेश प्रत्ययो से मूर्धन सकार कर देते हैं, इन से परे प्रत्यावय आदेश स्वरूप सकार के स्थान में क्या होता है, मूर्धन सकार होता है। तो इन है, ईट का ई, उससे परे स्या का स है, प्रत्यावय सकार है, उसके स्थान में मूर्धन सकार हो गया, क्या बन गया, अभविष्यताम। उसी तरह से अभविष्यन बनाएंगे, बहुवचन के विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, भूझी। और झी के झ के स्थान में झो अंत सूत्र से अंत आदेश कर देंगे, अंति बन गया, भू अंति। इस स्थिति में पुनः शतासी लड़ी लूटो से बीच में स्या का आगम हो जाएगा, तो क्या हो गया, भूष्य अंति, भूष्य अंति। और फिर धातु को अट के आगम कर देंगे, लुंग लंग लिंग छडू दात सूत्र से, अट में ट की संज्ञा हो जाएगी, अशेष बच जाएगा, अभूष्य अंति। इसके बाद स्या को ईट के आगम होगा, ईट में ई बचेगा, तो अभूईष्य अंति। भू के उकार को सार्वधातु कार धातु कयो हो, इस सूत्र से गुण करेंगे, तो अभोईष्य अंति। एच वायाव से ओ के स्थान में अब आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अभविष्य अंति। इसके बाद में आदेश प्रत्ययों से दंत सकार जो स्या का था उसके स्थान में मूर्धन सकार हो गया, तो अभविष्य अंति। अब स्या में अ है
अंतिम में अ है, दोनों अ मिलकर के आ होना चाहिए। इसके निदान के लिए वहां कहते हैं अतो गुणे। अब पदांत अत से गुण रूप परे में हो तो पर रूपे का आदेश होता है। अब पदांत अत क्या है यहाँ? अब पदांत अत क्या है? स्य का य का अ, उससे गुण रूप के परे में क्या? अंति का अ, उसको पर रूप हो गया। अर्थात दोनों मिलने के बाद पर में जो अंति का अ है वैसा ही हुआ, आ नहीं हुआ, तो अभविष्यंति हो गया। अति में इकार को इतश्च से लोप कर देते हैं। इतश्च से इकार को लोप कर देते हैं। क्या बन जाता? अभविष्यांत। अत को संयोगांत से लोप से लोप कर देते। संयोगांत, संयोग के अंत में जो है उसका लोप होता है। संयोग है न तो संयोग, तो उसका अंतिम वर्ण जो त है उसका लोप हो जाता है, बन जाता है अभविष्यान्न। अब मध्यम पुरुष एक वचन जब बनाना होता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सीप प्रत्यय लाते हैं। क्या बन जाता है? भू सीप। सीप के पकार का हलंतम से संज्ञा करते हैं और तसे लोप करते हैं। भू सी बन जाता है। इसके बाद बीच में शतासी लड़ी लूटो सूत्र से स्या लाते हैं, बन गया भू स्या सी। भू स्या सी। इस स्थिति में धातु को अट के आगम करते हैं। धातु के आगे अट का टलोप हो जाता है, तो अ भू स्या सी। फिर स्या को ईट के आगम करते हैं। स्या के आगे अभू के बाद अ भू ईट स्या सी। ईट के टकार का लोप करते हैं हलंतम से, तो अ भू ई स्या सी बनता है। अब भू में उकार को सार्वधातु का धातु को उससे गुण करते हैं, एच वाय वाय आव से अब आदेश करते हैं, तो अभावी सी। अब आदेश प्रत्ययों से दन सकार के स्थान में मूर्धन सकार कर देते हैं, अभावी सी। सी में इकार को फिर इतश्च से लोप कर देते हैं। इंगित लकार में इकार का लोप होता है, तो इंगित लकार है या लड़िंग लकार है, इसलिए इस लकार के इकार का लोप हो गया, तो अभविष्यास बन गया। अभविष्यास सहलंत है। स के स्थान में फिर सा स्वरूप से रू करते हैं। अभी अभविष्यरु, रू के ऊ की संज्ञा करके लोप करते हैं और र को खरबसान और विसर्जनीय से विसर्ग कर देते हैं। अभविष्य बन जाता है। चलिए पुनः एक बनाते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में कौन प्रत्यय लाते हैं? थस प्रत्यय लाते हैं। क्या बन जाता है? भू थस। इसके बाद शतासिल लूटो से स्या का आगम करते हैं, भू स्या थस। भू स्या थस। इसके बाद थस के जगह पर तस थस तामिपाम तांतन ताम, इस सूत्र से तम आदेश कर देते हैं। क्या हो जाता है? भू स्या तम। इसके बाद में धातु को अट के आगम करते हैं। अट में टलोप हो जाता है, अ बचता है, तो अ भू स्या तम। अब स्या को ईट के आगम करते हैं। स्या से आगे ट का लोप कर देते हैं, अ भू ई स्या तम। अब भू में उकार को सार्वधातु का अर्धातु के से गुण करते हैं, अ भो ई स्या तम। अब भो में उकार के स्थान में एच वाय वाय आव से आदेश करते हैं, अभविष्यतम बन जाता है। इसके बाद दंत स है, आदेश प्रत्ययो ही सूत्र से दंत सकार के स्थान में मूर्धन सकार करते हैं, अभविष्यतम बन जाता है। इस तरह से हम लोग था प्रत्यय लाएंगे
मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में था को तो आदेश कर देंगे, बाकी प्रक्रिया एक जैसा ही होगी। तो अभविष्य त बन जाएगा। और उसके बाद अभविष्यम, मीप जो लाएंगे, मीप के जगह पर अम आदेश कर देंगे, तस्थ तमिपाम ताम तन ताम से, और बाकी प्रक्रिया वैसे ही होगी। अभविष्य अम, यहाँ भी अतो गुणों से परूप हो जाएगा, अभविष्यम बन जाएगा। और अभविष्याव, अभविष्यम के बाद अभविष्याव, उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में वश प्रत्यय लाएंगे। अभवि, बाकी सब ऐसे बनेगा, अभविष्य वश हो जाएगा। अब यहाँ पर अतो दीर्घ हो जाए, इसे दीर्घ कर देंगे। अदंत को दीर्घ होता है, यही आदि सार्वधातुक परे में होता, यही आदि सार्वधातुक परे में है। अदंत को दीर्घ हो गया, भविष्य के स्य का अ के स्थान में आ हो गया, अभविष्यावश, अभविष्यावश। अस को सूत्र है नित्यम इंगितः, इंगित लकार में सकार का लोप होता है, सकार को का लोप हो गया, अभविष्याव। उसी तरह से अभविष्यामस जब बन जाएगा, सकार को नित्यम इंगिता से लोप कर देंगे, अभविष्याम बन जाएगा। इस तरह से भू धातु के लिंग लकार में जो रूप होते हैं उन रूपों की सिद्धि की गई। तो भू धातु के 10 लकारों का रूप क्रमशः हम लोग सिद्ध किए हैं। इस तरह से भू धातु भ्वादि प्रकरण है, आगे में है। इस प्रकरण में बहुत से धातु हैं, अगला धातु है, उसका हम अगले दिन सिद्धि करेंगे। ओ